हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अब देखो, क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या होता है, ये सब क्या हुआ है, क्या एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। देख रहे हो ना, मुंह देखो फंसा है ना, कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत 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 अच्छे तरीके से। और हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस में कौन से चैप्टर को कवर किया था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा। जिस बंदों ने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं पढ़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो चैप्टर है ना, इसमें सिर्फ एक चीज जो आपको यूज होगी उससे रिलेटेड, वो क्या है जानते हैं क्या, दिमाग। और वो क्या है, एक एक्स वाला जो टर्म मैंने बताया नहीं था कि किसी कोई भी चीज रेशियो में दी गई है, क्या हुआ, कोई चीज रेशियो में दी गई है, यहां पे क्या करेगा, कोई साइड दे देगा, साइड जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, रोम्बस, उसमें क्या करेगा, कोई चीज रेशियो में दिया रहेगा। अब ये रेशियो क्या होता है, ये एक्स क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो लीनियर इक्वेशन को पढ़ते हुए आना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि मैंने वहां पे ये रेशियो क्या होता है, ये एक्स क्यों यूज कर देते हैं उसके साथ, वो सब बहुत ही अच्छे तरीके से बताइए। ये सब छोटी छोटी चीजें कहीं कहीं पे यूज होगी, वहां पे भी मैं हो सकेगा तो आपको बताने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को कोई भी चिंता नहीं करनी है। इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहां पे जो मेन टॉपिक है, क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस चैप्टर के लिए, वो मैंने यहां पे लिखे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एनसीईआरटी के जितनी भी चीजें हैं, क्या एनसीईआरटी के जितनी भी चीजें हैं, हर एक चीज को, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, उसमें जितने भी टॉपिक हो, सारे के सारे हर एक चीज को अच्छे तरीके से फुल डिटेल में पढ़ते हैं और पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, यहां पे जितने भी टॉपिक मैंने लिखे हैं, वो सारे के सारे मेन टॉपिक हैं जो कि आपके बुक में भी लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपकी तो बुक में लिखा हुआ है क्या, प्लेन सरफेस। अधिकतर बच्चों को यही नहीं समझ, ये लोग पढ़ते ही नहीं है, ये क्या है, प्लेन सरफेस क्या होता है, ये कर्व क्या होता है। सबसे ज्यादा दिक्कत होगी क्या, अगर आपने क्या किया है, अपनी एनसीईआरटी बुक को नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है और बिना पढ़े ही निकल लिए हो, और सिर्फ क्या किए हो, कुछ मेन चीजें देख लियो और एक्सरसाइज सॉल्व कर लियो, तो दिक्कत होगी। ठीक है, और आपने ये सब नहीं पढ़ा, ये सब क्या होता है, छोटी छोटी मोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें। और अगर ये बेसिक है, अगर ये क्लियर नहीं है, तो 9th में जाके बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वहां पे ये वाला ये चीज है ना, ये चीज वहां पे पूरी डिटेल में अच्छे से नहीं बताई जाएगी। हाँ, ऊपर से बता दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि आप प्यारे बच्चों 8th में हो, और 8th में सारी चीजें बेसिक चीजें बताई जा रही है। हाँ, वहां पे भी आप अगर रेफरेंस ले ले तो एनसीईआरटी का बड़ा भाई ले लेते हो, ठीक है, या जैसे कि आर.डी. शर्मा ले लेते हो, या फिर आर.एस. अग्रवाल ले लेते हो, तो ये सब बड़ी बुकें हैं, मोटी बुकें हैं। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है इन सबको अभी के लिए पढ़ने के लिए। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। क्या बोल रहा हूं, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। एनसीईआरटी सारी चीजें आपको थाली में लाके आराम से सजा के दे देती है कि प्यारे बच्चों, आपको बस इतना ही पढ़ना है, ना इससे बाहर ना इससे ज्यादा, हर एक चीज इसी से आने वाली है। ठीक है, और आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, उस चीज को पढ़ना है, और बल्ले आपकी। ठीक है, तो प्यारे मुझे जैसे कि आप देख सकते हैं, प्लेन सरफेस क्या होगा, इससे पढ़ेंगे हम लोग। कर्व क्या होता है, कर्व क्या है एक्चुअली, अधिकतर सिर्फ सोच लेते हैं अधिकतर बच्चे, कर्व ये है, देखो कर्व क्या है, बस यूं ये कर्व है। ठीक है, ये कर्व है, बस समझते हैं। ये भाई साहब, ये जो होता है, ये जो गोला प्रकार से यूं ऐसे करते हैं, वो होता है क्या, कर्व होता है, यही समझते हैं और कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये गोला प्रकार वाले यूं पक्क से जो मार देते हैं, वो कर्व नहीं होता है। ठीक है, समझेंगे कि कर्व क्या होता है। फिर पॉलीगन क्या होता है, ये पॉली क्या बता रही हो, गन क्या होता है, ये पॉलीगन मतलब ये शूटिंग वाली गन नहीं प्यारे बच्चों। पॉलीगन एक अलग तरीके की चीज होती है, जहां पे क्या होता है, पॉलीगन क्या होती है, जो साइड्स होते हैं, ये साइड क्या होता है, सब बताएंगे अच्छे से। पॉलीगन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, मतलब पॉलीगन्स कितने तरीके होते हैं। पॉलीगन का मतलब क्या है, शेप्स। क्या है, शेप्स कितने तरीके के हैं, जो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं।
समझ में आ रहा है कि नहीं? पॉलीगन्स बताएंगे, ठीक है। अब क्या है डायगोनल्स, क्या होता है? अभी डायगोनल्स क्या होता है पता है कि नहीं? डायगोनल क्या होता है? कभी ना कभी तो सुना तो होगा जरूर कि डायगोनल्स, ट्रायंगल में डायगोनल्स होते हैं या नहीं? सोचो, क्या रेक्टेंगल में कितने डायगोनल होते हैं? सोचो, क्या ट्रायंगल में कितने डायगोनल होते हैं? इसको कोई मुझे कमेंट करके बता दे तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अधिकतर बच्चों को जो 10th में होते हैं ना, जो 9th में होते हैं ना, जो 11th में होते हैं, ये भी मैं बता रहा हूं, जो 11th में होते हैं उनको कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है यही नहीं पता होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उन लोगों ने क्या होता हुआ ऊपर से पढ़ लिए, ये सब चीजें पढ़े ही नहीं है, और पढ़े भी हैं तो भाई साहब भूल चुके हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको अच्छे से पढ़ना है, अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। इस खोपड़ी को खोल के बैठना है। अब है रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। हाँ, अधिकतर लोगों को पता होता है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई साहब जिनको, और बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ऐसा नहीं कि नहीं, आप अपने दोस्त से ही पूछ लो ठीक है, तो उसको रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन नहीं पता होगा, ठीक है। हो सकता है आपके अच्छे दोस्त हो तो आपको पता होगा, ठीक है, आपके दोस्त को। अब देखेंगे सबसे मेन चीज, देखो अलग कलर से लिखा हुआ एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है भाई साहब। अधिकतर लोग को नहीं पता हो कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, बस उनको पता होता है कि ये भी कोई प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी को देखेंगे कि ये भाई साहब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, ठीक। इसी के साथ साथ आएंगे सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर और इंटीरियर, इसे एक्सटीरियर क्या हुआ अभी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन। हम लोग यहां पे देखेंगे क्या कि सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन क्या होता है। अब ये एक्सटीरियर क्या बता रहे हो आप, ये पॉलीगन क्या बता रहे हो, और ये सम ऑफ द मेजरमेंट क्या बता रहे हो, ये सब है क्या? टेंशन नहीं लेने का, यहां पे सारे सिर्फ टॉपिक्स लिखे हैं मैंने, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। ये चैप्टर बहुत ही सरल है, क्या है, बहुत ही सरल है, हलवा चैप्टर है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सब कुछ जो मैं बताऊंगा बस सुनना है आपको और देखना है आपको। देख लिया, सुन लिया तो समझ भी जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। फिर बाद में समझेंगे काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, कितने किस तरीके के क्वाड्रिलेटरल होते हैं भाई साहब, ये देखेंगे। अभी तो समझ रहे हैं क्या क्या पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा ट्रेपीजियम, काइट और क्या है, पैरा, क्या लिखा है मैंने, पैरेललोग्राम, देखो मैंने ही लिखा है, मैं ही भूल गया, ठीक है। तो ट्रेपीजियम और काइट और पैरेललोग्राम देखेंगे। कहीं ना कहीं तो आपने सुना होगा काइट, जो पतंग उड़ाते हैं हम लोग, याद है कि नहीं? हम लोग क्या मतलब, हम भी उड़ाए हैं, पतंग उड़ाए। हाँ, पतंग से याद आया प्यारे बच्चों, आप लोग कभी भी पतंग उड़ाते होगे, अभी भी अंदर से आता होगा ना पतंग उड़ाना है, पतंग मेरे भी दिमाग में ये रहता था, जब भी मैं पतंग को देखता था ना, मैं सोचता था काश वो पतंग मेरे पास आ जाए, काश वो पतंग कट जाए और मेरे छत पे आके गिर जाए, काश मैं उस पतंग को पकड़ लूं। ऐसा आपको भी दिमाग में आता है कि नहीं? हो सकता है शायद ना आता हो, बट मेरे दिमाग में आया करता था जब मैं गाड़ी से जाया करता था, मोटरसाइकिल से अपने भाई के साथ या फिर कभी दोस्त के साथ जाया करता था। तो फिर भाई जब मैं देखता था ना पतंग को, तो मैं सिर्फ पतंग ही देखा रहता था, कब वो टूटेगी और कब मेरे पास आएगी वो पतंग। अरे कहानी सब मैं बताना शुरू कर दिया, तुमको छोड़ो, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे काइट के बारे में। काइट के बारे में पढ़ेंगे कि काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, विशेषता, हिंदी में कहते हैं विशेषता क्या होती है। पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, ये सब क्या होता है सब पढ़ेंगे। फिर क्या है, एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के एलिमेंट्स क्या होते हैं, मतलब उसकी भी प्रॉपर्टीज के ही बारे में यहां पे पढ़ेंगे। फिर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल्स भी देखेंगे, पैरेललोग्राम के एंगल समझ में आता है ना, पढ़ो कि नहीं एंगल क्या होता है, साइड क्या होता है पता है कि नहीं? नहीं पता, सब बताएंगे ना, ठीक। तो अभी तो समझ रहे हैं। अब डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल भी देखो, हाँ ये वाला मैं बताता हूं, ये जो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम है ना प्यारे बच्चों, ये भी बहुत सारे बच्चों को 10th में भी नहीं पता होता है कि भाई साहब किसी एक डायगोनल में कितने सारे पैरेललोग्राम निकाल लो गया, पैरेललोग्राम कह रहे हैं, डायगोनल कितने होते हैं ये आपको पता रहेगा, ये मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से निकालते हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब फिर है सम स्पेशल पैरेललोग्राम, अब देखेंगे बहुत ही अलग से अच्छे वाले, स्पेशल वाले। जैसे क्या होता है, जब आपका बर्थडे होता है तो वो आपका स्पेशल दिन होता है,
हाँ कि ना, आपके लिए केक लाया जाता है, आपके लिए चॉकलेट लाई जाती हैं, हाँ कि ना, आपके लिए बैलून लेके आया जाता है, वो दिन आपका अच्छा दिन होता है, हाँ कि ना। बट सबसे गंदा दिन कब होता है? मुझे लगता है तब जब रिजल्ट आता होगा आप लोग का, तब आप लोग ये सोचते हो अब क्या होगा, अब क्या होगा, हाँ कि ना, समझ रहे नहीं। अब देखो ये है स्पेशल केस, ये रोम्बस, ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर, तो इसमें कुछ अलग सी ही बात होगी। जैसे बर्थडे के दिन में कुछ अलग सी बात होती है स्पेशल वाली, वैसे ही क्या इसमें कुछ अलग सी बात होगी, वो देखेंगे भाई साहब, ठीक। फिर बाद में बीच बीच में ही जब जब देखेंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्या एक्सरसाइज 3.1 भी देखेंगे, 3.2, 3.4, अरे भाई साहब कितनी ज्यादा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना, सब कुछ बताऊंगा। अब इतना याद रखना, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, हमेशा प्यारे बच्चों एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल्स क्या बता देते हैं आपको, कुछ ओवरव्यू दे देते हैं, कुछ एक तरीके का आइडिया दे देते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में आने वाले हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना प्यारे बच्चों। तो ये सारे कितने टॉपिक हैं, एक ये है, 1 2 3 4, मतलब जितने भी टॉपिक हैं बहुत ही सरल है, छोटे छोटे मोटे मोटे छोटे छोटे एकदम टॉपिक हैं, कुछ नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। इस चीज को अगली वीडियो में जो हम लोग देखेंगे उसमें क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, ये समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, क्वाड्रिलेटरल ये जो पूरा पूरा हर एक चीज है, इन सब को मैं जब आपको समझा रहा हूं तो मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं अब आपको बताऊं कि इस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को आप कितने अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। कुछ चीजें अभी मैं बताने वाला हूं, उस चीजों को दिमाग में रखना। हो सकता है आपको ये पता हो सकता है आपको पता हो, बट तब भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इसे रब कर देता हूं, रब कर दूं, चलो मैं रब कर रहा हूं, चलो ठीक है। ये क्या करता हूं मैं अच्छे से, अब क्या कर रहा हूं, रब कर दे रहा हूं, चलो ठीक। बड़ी मेहनत लगती है सब लिखने में, ठीक है, इतना ज्यादा लिखता। अब इसको मैं क्या करता, इसको मैं लिखता तो लिखने में 5-10 मिनट लग जाता, तो 5-10 मिनट लग जाता, और 5-10 मिनट में मैंने इतना सारा कुछ बोल दिया, बता दिया आपको, हाँ कि ना। तो लिख देना और फिर उसको समझा देना, क्योंकि लिखना तो है ही, ठीक है। अब देखो, अब क्या है यहां पे, जो जो चीजें मैं बताने वाला हो सकता है आपको पता हो, वो क्या है। पहला तो समझो प्यारे बच्चों, लाइन क्या होती है। यहां पे देखो आपके पूरे चैप्टर में ये चीज नहीं मिलेगी, पूरे चैप्टर में नहीं मिलेगी कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, ये आपको नहीं पता होगा। बट मेरे हिसाब से ये आपको इस चैप्टर में पता होना चाहिए, मेरे हिसाब से। और ऐसा क्यों, बस समझ लो थोड़ा बहुत, ठीक है। बताते हैं, देखो लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, और रे क्या होता है। ये 3 चीजें आपको समझनी यहां पे जरूरी है, ठीक है। अब देखो, अधिकतर बच्चों को ये पूरा पता होगा, मुझे पता है क्योंकि वो पढ़ के आए हैं, उनको पता है, 7th में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। समझो लाइन क्या होता है, ये समझो। लाइन प्यारे बच्चों क्या होता है, जैसे कि मैंने एक डंडी खींची, यूं एक डंडी, स्ट्रेट मान लो, स्ट्रेट है, ठीक है। अधिकतर बच्चे कहेंगे ये क्या बना रहे हो, स्ट्रेट बनाओ थोड़ा। तो देखो प्यारे बच्चों, ये है हमारी एक लाइन, मान लो पहले बता रहे, मान लो। तो ये जो लाइन मैंने बनाई है, तो ये क्या है, ये इस चीज को लाइन तब कहोगे आप, क्या कहोगे, तब कहोगे। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसको लाइन तब कहोगे जब इसको क्या कर सको आप, इसको भी एक्सपेंड कर सको और इसको भी एक्सपेंड कर सको, ठीक है। समझ रहे हो कि मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, याद रखना, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इनके अपोजिट पॉइंट्स जो होते हैं, ये इस चीज को एक्सीड चाहे जितना करना चाहो, कि जितना करना चाहो, जितना बड़ा बनाना चाहो, बड़ा बनाना चाहो, इसे बड़ा बना सकते हो। समझ में आ रहा है, मतलब कह सकते हैं इसकी ना स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होती है। लाइन की बात कर रहे हैं भाई साहब, लाइन। और आपने बहुत बार सुना होगा, ये लाइन बनाओ, ये लाइन सुना होगा आपने, ठीक है। अरे 1 मीटर की लाइन बनाओ, 2 मीटर की लाइन बनाओ, सुना तो होगा लाइन, ठीक है। तो ये होती है लाइन, क्या होती है, ये होती है लाइन। हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग जितना भी देखेंगे, 90% चीज हम लोग देखेंगे क्या,
वो देखेंगे लाइन सेगमेंट। हर जगह हम लोग प्रयोग करेंगे ये वर्ड, क्या है, लाइन सेगमेंट। इस पूरे चैप्टर में हम लोग अधिकतर यही चीज देखेंगे और ज्यादातर यही देखेंगे, लाइन सेगमेंट यूज किया होगा। क्या होगा, लाइन सेगमेंट यूज किया होगा। अब ये लाइन सेगमेंट क्या होते हैं प्यारे बच्चों, क्या होता है, देखो ध्यान से, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। मतलब इस लाइन, ये जो लाइन है, ये एक ऐसी लाइन है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों होता है। भाई साहब समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सोच रहे हो ये सब क्या बता रहे हो सर, ये सब क्या बता रहे हो, सब कुछ आता है मुझे, तो अच्छी बात है प्यारे बच्चों, बस मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है, एंडिंग पॉइंट ये होता है, इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। अब रे क्या होता है, रे क्या होता है समझ लो प्यारे बच्चों। रे क्या होता है, कुछ नहीं, ध्यान से देखो रे क्या होता है। रे में क्या होता है कि रे में स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, जैसे मान लो तो स्टार्टिंग तो ये है, ठीक है। मान लेते हैं टॉर्च, टॉर्च ये लो, टॉर्च ले लिया मैंने, ये जला दिया टॉर्च। अब टॉर्च से जो रे निकलेगी यूं, तो देख लो प्यारे बच्चों, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है बट इसकी एंडिंग पॉइंट पता नहीं कहां जाके मिलेगी, मुझे नहीं पता। जैसे सूरज है, सूरज, सूरज क्या है, मान लेते हैं ये सूरज है, सूरज से ये जो रे निकल रही है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट पता नहीं किधर कितनी दूर जाएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो है बट जो एंडिंग है, एंडिंग पॉइंट रे में नहीं होता, ठीक। किसमें, ये किसकी बात क्या है, ये रे है, ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है और ये लाइन है भाई साहब, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आपको थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में रखना है, समझ में आया कि नहीं? चलो प्यार बच्चे, इतना समझ में आया, चलो ठीक है, इसे रब कर दे रहा हूं, चलो ठीक है। इसको मैंने क्या किया, रब कर दिया, इसको मैंने क्या किया, रब कर दिया, इसको भी क्या कर रहा हूं, रब कर देता हूं। अब यहां पे अच्छी चीज समझेंगे, अधिकतर लोग नहीं बताते हैं ये चीज बट सोचते हैं कि सबको पता होगा, बट मैं आपको बताता हूं। यहां पे समझते हैं थोड़ा एंगल के बारे में कि एंगल क्या होता है। जैसे कि अगर मैं एक लाइन खींच दूं यहां से लेके यूं, एक लाइन सेगमेंट कह सकते हो आप, ये लाइन भी कह सकते हो, तो ये मैंने लाइन सेगमेंट ही मान लो खींच दिया। अब अगर मैं कहूं मैं यहां से ये जो मैंने बनाया है ये कितने डिग्री है, क्या है, ये कितने डिग्री है, तो आप में से अधिकतर बच्चों को पता होगा कि इसको कहते हैं, इतना डिग्री जो है, ये जो स्ट्रेट लाइन क्या है, ये स्ट्रेट है और ये लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं बोला, स्ट्रेट लाइन, तो मतलब इसको चाहे जितना खींच दो, इसको चाहे जितना खींच दो, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है या लाइन सेगमेंट भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं। इस पे जो एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बना है ये 180 डिग्री का बनता है प्यारे बच्चों। क्या समझ रहे हो, समझ में आया कि नहीं? तो ये जो बना है ये 180 डिग्री का एंगल बना है स्ट्रेट लाइन पे, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन अगर कोई एंगल पूछता है कितना होता है तो कहोगे 180 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? अब इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर मैं यहां पे एक चीज कहूं कि ये स्ट्रेट लाइन है और ये जो मैंने एंगल बनाया है, ठीक है, ये जो है एंगल, अरे रुको मैं अच्छे से बनाता हूं, ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पे जो एंगल मैंने ये बनाया है ये कितना है 180 डिग्री, और इतना ही मैं नीचे भी बना दूं, ये देखो, तो ये मिलके क्या हो जाता है, ये 180 डिग्री, तो इसी का डुप्लीकेट कॉपी देख रहा नीचे बनाया है, ये भी 80, तो ये और ये मिलके क्या हो जाते हैं 360, तो दोनों का क्या हो जाएगा, ये दोनों के एंगल क्या हो जाएंगे मिलके 360 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? बस आपको क्या याद रखना है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है भाई साहब उसमें क्या होता है, कितना एंगल बनता है स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। इतना समझ में आया कि नहीं? अब इसे रब करें कि ना? हाँ चलो 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 मैं इसे रब कर देता हूं, बहुत सही। अब आपको इस पूरे चैप्टर में एक चीज जरूर बताई जाएगी, वो क्या हो रहा है, वो आप पढ़ के आए हो, वो क्या है आप पढ़ के आए हो, ठीक है। एंगल तो होगा, ट्रायंगल की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ट्रायंगल। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ट्रायंगल आपको पता होगा कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है आपको पता होगा। वो क्या होता है ट्रायंगल, 3 लाइन सेगमेंट का, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट का
कॉम्बिनेशन होता है, हाँ कि ना। ये है मेरे पास क्या, ट्रायंगल मान लेते हैं, अच्छा खासा मैंने बनाया है। तो ये है हमारे पास ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। ये सब चीजें मुझे बाद में बतानी चाहिए थी, मैंने सोचा आपको अच्छे से पहले बता दूं, छोटी छोटी चीजें बता दूं, जिससे आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये सब चीजें आगे अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो प्यारे बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। इसको लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि इन सबके एंड पॉइंट्स हैं। इसके एंड पॉइंट है, इसका एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट, ठीक है। समझ में आ रहा है? आप इससे हमेशा हर जगह एक चीज बोली जाएगी, आपके सर जी भी यही बताएंगे क्या, कि ये इसका जो ये वाला एंगल है, इसका ये ट्रायंगल का ये वाला जो एंगल है, और ये जो एंगल है, ठीक है। मतलब मैं कहूं कि एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। ये जो देख रहा हूं ना, ये एरो या चोंच जैसा देख रहा हो, इस तरीके से इसको एंगल कहते हैं। इस तरीके के सिंबल को एंगल कहते हैं। ये सिंबल क्या है, ये सिंबल जो है इसको क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं यहां पे बताता हूं आपको कि ये यहां पे लिख लेता हूं कि ये जो एंगल ए है, एंगल ए प्लस एंगल बी जो है, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है, प्लस एंगल सी जो है, इसका जो सम होता है, देख रहे हो ऐड कर रहा हूं, सबको ऐड कर रहा हूं, ये हमेशा हर जगह आपको बताएंगे कि ये भाई साहब 180 डिग्री होता है। क्या होता है? ये चीज आपको हमेशा हर जगह, सर जी से भी पूछोगे हाँ हाँ बेटा 180 डिग्री होता है, दोस्त से भी पूछोगे हाँ दोस्त, कहेगा हाँ हाँ 180 डिग्री होता है। ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो, ठीक है। वो कहेगा हाँ 180 डिग्री होता है भाई साहब, अंदर का सम 180 डिग्री होता है, बहुत सही बता रहे हो तुम। तो उसका कहना बिल्कुल बिल्कुल सही है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रूव करो, क्या करो, प्रूव करो, तब आप डर जाओगे ये कैसे करें, क्योंकि तुमको तो पता ही नहीं है कैसे प्रूव करें। तो देखो, अगर एग्जाम में कभी भी आता है या दिमाग में आपके भी कभी भी आता है कि प्रूव दैट सम ऑफ एंगल, क्या बोल दिया, प्रूव दैट सम ऑफ एंगल इन द ट्रायंगल, इन द मतलब अंदर इन द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तब कैसे सॉल्व करोगे इसको? देखो, जो मैं यहां पे बता रहा हूं ये आपको पता है, ये आपने पढ़ा भी होगा, बट इसकी प्रूफ अगर मैं आपसे पूछूं तो आप डर जाओगे। एग्जाम में भी अगर आ जाए तो आप क्या करोगे, ये क्या है, मैंने तो पढ़ा है ना 180 डिग्री होता है, बट ये कैसे होता है, ये इसका क्या होगा, आप डर जाओगे। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। तो आपको क्या करना है, डरना बिल्कुल नहीं। हम क्या करते हैं, अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। इस पूरे वीडियो में ये चीज बहुत जरूरी है कि इसका, ये जो देख रहा हूं ना प्यारे बच्चों, इसका प्रूफ देखेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ देखेंगे। तो इसको रब करें, चलो इसी को हम लोग देखेंगे। चलो इसको क्या करते हैं, रब करते हैं। रब 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 कर दिया। अब याद रखो प्यारे बच्चों, इसको कराने से पहले एक छोटी सी नानी मोनी सी चीज आपको बताते हैं। वो क्या है, ये देखो, ये आपको बहुत जगह यूज होगी। जैसे कि मैंने दो पैरेलल लाइंस लिखी, ये एक बड़ी स्ट्रेट लाइन है, ये एक बड़ी सी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। इसी तरीके से मैंने क्या किया, इसको थोड़ा ऊपर बनाते, आपको अच्छे से समझाएंगे हम, ठीक है, आए ही समझाने के लिए हम। अब ये है एक स्ट्रेट लाइन, लंबी चौड़ी स्ट्रेट लाइन, आजा भाई, ठीक, ये स्ट्रेट लाइन। इसी तरीके से ये भी एक स्ट्रेट लाइन। सही बन रही है कि नहीं? नहीं सही बन रही है, सही बनानी पड़ेगी ना। तो ये मैं बनाता हूं, ये बन जा। हाँ, तो ये प्यारे बच्चों में मान ले रहा हूं, ठीक है, मान लो, अभी मान लो, आपके पास स्केल होगी, आप बना डालो। ये एक स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, दोनों क्या होनी चाहिए, दोनों पैरेलल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दोनों प्यारे बच्चों पैरेलल होनी चाहिए, अब स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। दोनों क्या होती हैं, पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल होने का मतलब क्या है, पैरेलल होने का मतलब समझो क्या होता है। पैरेलल हो, दो लाइन को पैरेलल कब कहोगे, अधिकतर बच्चों को पता होगा, मुझे पता है। इसको पैरेलल तब कहोगे जब इन दोनों के बीच में, अगर मैं सबसे स्मॉलेस्ट क्या करूं, सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ अगर मैं यहां पे पुट करूं, तो ये क्या करेगी, जो हाइट में बनाऊंगा यहां पे, ये 90 डिग्री यहां पे बनना चाहिए,
ये भी 90 डिग्री, और स्मॉलेस्ट इतना यही होगा। ये जो हाइट बन रही है यहां से यहां, ये क्या करेगा, यहां पे इस पे 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए और इस पे भी 90 डिग्री बनना। ये जो हाइट है इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये जो हाइट देख रहे हो, ये क्या करेगी, इसके बीच में अगर यहां पे 90 डिग्री बनाना है और यहां पे 90 डिग्री बना रहा है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। क्या होगी, पैरेलल होगी, हमेशा याद रखना। ठीक, देखो जो चीज मैं बता रहा हूं ना आगे, अगर आपने ये चीज अभी आप अपने दिमाग में रख लिया तो सारे क्वेश्चन यूं कैसे यूं सॉल्व होंगे। तो याद रखना, अगर दो पैरेलल लाइन है, क्या बोला, दो पैरेलल लाइन है और इसको क्या कर रहा है, ये अगर मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को देखो, अगर मैं इसको हटा भी देता हूं, इतना समझ में आ गया ना कि अगर दो पैरेलल लाइन है तो इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इसके और इसके बीच की, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब समझ रहे हो, इसके और इसके बीच में ये भी तो लाइन हो सकती है, हाँ कि ना, ये भी तो लाइन हो सकती है, ये वाली देखो स्ट्रेट नहीं जा रही है बट ये क्या कर रही है, ऐसे जा रही है, बट ये जो है ये क्या है, शॉर्टेस्ट है, इसको क्या बोला मैंने, शॉर्टेस्ट, ठीक है। ये देखो ये लॉन्ग है, और बड़ा कर देंगे तो ये लॉन्गेस्ट हो जाएगी, इसको और थोड़ा बड़ा, ये लॉन्गेस्ट तो नहीं होगी बट ये क्या होगी, लॉन्ग हो जाएगी कंपेयर टू ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मैंने कहा ये क्या है, ये देखो कम करते गए, इसको भी कम किया, इसको भी कम किया, अब इसको कम भी करें, तो जो सबसे छोटी लाइन होगी वो क्या होगी, हमेशा इसके और इस पे, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब समझ में आता है कि 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर बनाएगी। अगर क्या होंगी, मान लेते हैं ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो अगर ये L1 क्या है, पैरेलल है L2 के, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ये जो लाइन अगर मैं मान लो ये A है ये B है लाइन, तो ये AB जो लाइन होगी वो इस L1 पे परपेंडिकुलर होगी, और ये A, ये जो A कहां गया, ये जो AB लाइन होगी ये क्या होगा, L1 पे भी परपेंडिकुलर होगी। मतलब यहां पे लिख सकते हो, अगर L1 इफ, यहां पे लिखो इफ L1 एंड L2 क्या है, पैरेलल है, ये पैरेलल का सिंबल होता है, ठीक है। और फिर अगर आप कर दो AB क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसके बीच में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, आप डाल दो, लिख दो बिटवीन, इसको मैं रब कर रहा हूं, बिटवीन L1 एंड L2, इन दोनों के बीच में क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, यहां पे लिख लो, ऐसे लिख देता हूं, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट AB will be परपेंडिकुलर का सिंबल ऐसे होता है, परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2, ठीक है, परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2 एंड मेक, लिख लो, परपेंडिकुलर का मतलब भी हो गया अभी जो मैं लिखने वाला, एंड मेक 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल ऑन बोथ लाइन L1 एंड L2। ये जो मैंने ऊपर ये वाली लाइन लिखी है, रिमेंबर AB विल परपेंडिकुलर टू L1 L2, मतलब वही, मतलब 90 डिग्री एंगल इधर भी बनाएगी और 90 डिग्री एंगल इधर भी बनाएगी। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। ये चीजें नहीं बताते, कोई नहीं बताएगा, मुझे पता है, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, बहुत छोटी छोटी चीजें, और ये कोई नहीं बताएगा। इतना समझ में आया कि नहीं, इसको रब करें कि ना करें, चलो इसे रब नहीं करते हैं बट अच्छे से अभी मैं ये सब रब कर दे रहा हूं ऊपर का। चलो इसको मैं क्या करता हूं, रब कर देता हूं। ये जो मैंने लाइन बनाई है ना प्यारे बच्चों, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है आपको समझना, ठीक है। इस एंगल वंगल चीजों को चुटकी में सॉल्व करना, इसी चीज को समझ लेना, ठीक है। लाओ इसको भी रब कर देता हूं, ये सब चीजें समझ लेना, तो एंगल वंगल वाली जो चीजें होती हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक चीज ये बना दिया और एक ये बना दिया। अब याद रखना प्यारे बच्चों, अगर L1 और L2, क्या बोला, L1 और L2 क्या है, पैरेलल हैं, तो अगर कोई भी लाइन, क्या कहता हूं, कोई भी लाइन, क्या बोल रहा हूं, कोई भी लाइन, किसी भी तरीके से लाइन आती है, ऐसे घूम के ऐसे आ जाती, काट दे, या फिर क्या उसका दिमाग खराब हो गया तो ऐसे ना आके ऐसे आके काट दे, कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं बताने वाला हूं अभी, ठीक है। तो मैंने मान लिया उसका दिमाग खराब हो गया था, ठीक है, लाइन का दिमाग खराब हो गया, किसी लाइन का, जैसे आपका दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है, मान लेते हैं कि लाइन का दिमाग खराब हो गया आज,
ठीक है, ये जो L3 है, L3 मान लेते हैं, ये जो L3 लाइन है इसका दिमाग खराब हो गया और ये क्या करी, ये ऐसे आके दोनों लाइन को काट दिया। जैसे आपका दिमाग खराब हो जाता है तो अपने दोस्त को नहीं मारना, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं, ऐसे ही मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या होता है कि लाइन इसका दिमाग खराब हो गया और ये ऐसे आके इसको काट दिया और इसको काट दिया। समझ में आया क्या? जैसे मम्मी का दिमाग खराब हो जाता है तो मम्मी क्या करती है, अब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो L1 का दिमाग खराब हुआ, इसने इसको और इसको क्या क्या काट दिया। देखो दिख रहा है कि नहीं, मैं पहले एक चीज देख लेता हूं कैमरे पे, क्या आपको, हाँ दिख तो रहा है, बट यहां पे जो भाई साहब मैंने L3 लिखा है ये शायद ना दिख रहा हो आपको, क्योंकि ये प्रॉब्लम है हमारी, क्योंकि ये प्रॉब्लम है लाइट की। लाइट आ रही है इस पे और यहां हो जा रहा है क्या, सफेद हो जा रहा है, और ये सफेद होने की वजह से आपको दिक्कत हो रही होगी, मुझे समझ में आ रहा है, बट कोई बात नहीं है, दिक्कत आती रहती है, ठीक। अब देखो यहां पे समझना है हमें, जब भी याद रखना अगर L1 और L2 लाइन पैरेलल हैं तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल बनेगा, मान लेते हैं ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख रहे थे, ऐसे ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख रहे थे। यहां पे बन रहा था 90 और यहां पे बन रहा था 90, तो इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री, दोनों का सम क्या हो जाएगा पहले बच्चों, 180 डिग्री। 90 प्लस 90, अगर मैं इसको मान लूं 3 और इसको मान लूं 4, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये क्या हो जाएगा, यहां से 90 प्लस 90 जो कि क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 180 डिग्री। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं प्यारे बच्चों, हम लोग कहेंगे क्या कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 किसी भी तरीके से हो, इंटीरियर एंगल हो, इन दोनों लाइन के बीच में अंदर एंगल हो, ठीक है, इंटीरियर एंगल हो, तो एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम होगा, क्या होगा, सम देख रहे हो ना, सम वो क्या होगा भाई साहब 180 डिग्री होगा। ये हमेशा याद रखना, जो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो बहुत ज्यादा आपके काम आएगी, वो यही सारी चीजें हैं और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको याद रखना कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो एंगल ये जो बनेगा, ये जो ऐसे आके काट रही है, तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। और आपको अगर नहीं पता तब यहां पे मैं बता देता हूं। अब यहां पे पॉइंट लिखते चलना, पहले तो क्या होगा, इस चीज को लिख लेना कि ये और ये क्या होते हैं 180 डिग्री होते हैं, ये हमेशा याद रखना। पॉइंट नंबर 1 है, ये आपको याद रखना है, जो याद रखने वाली चीज है वो बता रहा हूं। अब याद रखना कि ये एंगल और इसका इधर वाला जो भाई है, ये दोनों क्या हैं, भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, ऐसे ऐसे भाई नहीं, जुड़वा भाई हैं। इसका मतलब क्या, अगर दो लाइन, क्या यही चीज याद रखना, इफ कंडीशन याद रखना, यहां पे जो बड़ी सी कंडीशन लगी है याद रखना, ये कंडीशन अगर अलग है तो दिक्कत हो जाएगी। कंडीशन यहां पे क्या होनी चाहिए, क्या, पहला L1 और L2 जो लाइन है, L1 और L2 जो लाइन है ना प्यारे बच्चों, ये क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ये एक कंडीशन, यही कंडीशन आपको दिमाग में रखनी है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो जितनी भी चीजें बता रहा हूं सब वैलिड होगी। अगर एक लाइन पट्ट से इसको दिमाग खराब हो गया, काट दी, ठीक, तब याद रखना ये वाला एंगल अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को रब कर दूं कि ना करूं, चलो ठीक है। अब मैं क्या करूं, कहता हूं कि ये जो एंगल 2 है ये एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा। कैसे, इसको एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होगा, इसे अल्टरनेट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है, अल्टरनेट एंगल कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब क्या, L1 और L2 के बीच में ही है, ठीक है, अंदर ही है। और ये क्या है, अल्टरनेट का मतलब ये है इधर और ये है भाई साहब इधर। हाँ क्या समझा, जैसे मम्मी क्या करती हैं, रोटी गरमा रही होती है और फिर क्या करती हैं, रोटी जब नीचे वाली पक जाती है फिर उसको ऐसे पलट देती है। अरे मैं क्या बता रहा हूं फालतू की चीज। तो ये क्या है, ये 2 है और ये पलट दिया, ये क्या है 3, तो ये है क्या, एंगल 2 और एंगल 3, ये दोनों क्या होंगे प्यारे बच्चों, ये दोनों इक्वल होंगे। किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से।
याद रखना ये छोटी सी चीज है, बट प्यारे बच्चों मैं बता रहा हूं आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे जो ये चीज नहीं पता होगी, मैं बता रहा हूं ना, नहीं पता होगी, एक बार पूछ के देखना। ठीक, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता होगी कि अगर ये लाइन आई और ये लाइन आई, काट दी एक दूसरे को, तो ये एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है। इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरीके से ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्या कहते हैं इस तरीके को, ये पॉइंट नंबर क्या है, पॉइंट नंबर 3 है ये। ठीक है, इसको लिख लो एंगल 4 और इसको लिख लो एंगल 4 है या 5, हाँ चलो इसे 4 लिख लो और इसे 5 लिख लो और इसे 6 लिख लो और इसे 7 लिख लो। क्या, एंगल। ठीक है, एंगल एंगल एंगल, आपको बताने के लिए मैं लिख रहा हूं। तो याद रखना एंगल क्या है, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 एंड एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 7। कैसे, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है, अपोजिट एंगल। ये सब प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, ये क्या है, इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है, ये होती है तो होती है भाई साहब, बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज हैं। अब देखो इसी तरीके से प्यारे बच्चों ध्यान से सुना, ये सब रब कर दे रहा हूं, ये रब कर दे रहा हूं, ये पॉइंट नंबर 1 2 3 तीसरा है ये पॉइंट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा, ये तीसरा, अब मैं इसे रब कर रहा हूं। चलो इसको क्या करता हूं, रब कर देता हूं, ये कोई नहीं बताएगा और मुझे पता है नहीं बताएंगे। ठीक है, अब देखो याद रखना क्या है, अब आपको मैं ये सब रब कर रहा हूं, ये भी रब कर दे रहा हूं, ये भी रब कर दे रहा हूं, ये भी रब कर दे रहा हूं। ठीक है, ये भी रब कर दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे जो मैं प्रॉपर्टी बताने वाला हूं वो ढांसू प्रॉपर्टी है। क्या, ढांसू वाली प्रॉपर्टी। ये शायद अधिकतर बच्चों को ये वाली प्रॉपर्टी ना पता होती है। क्या होती है, ना पता होती है, और ये प्रॉपर्टी जानने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। याद रखो प्यारे बच्चों, ये वाला जो एंगल होगा एंगल 1, और प्यारे बच्चों ये वाला जो एंगल होगा, यही वाला एंगल ना, हाँ ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला एंगल जो होगा, एंगल 1 और ये एंगल 1 नहीं लिखते हैं, आपके में लिखा होगा एंगल, यहाँ पे 7 हो गया 8, यहाँ हो गया एंगल 8 और एंगल 9, एंगल 8 और एंगल 9 जो होगा, क्या बोल रहा हूं, एंगल 8 एंड एंगल 8 और एंगल 9 जो होगा। ठीक है, इसी तरीके से एंगल 10 और एंगल 11, इसी तरीके से एंड एंगल 10 और एंगल 11, एंगल 10 और एंगल 11 ये दूसरे के इक्वल होंगे। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। जितना भी मैंने बताया है ना, इस एंगल को करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। इधर वाला और इधर वाला जो उल्टा होगा इसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये था हमारा 4, और पहले वाला जो मैंने बताया था कि इंटीरियर एंगल का सम, दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल सम, पैरेलल लाइन के, यहां पे लिख लो, यहां पे लिख रहा हूं, पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री बताया था। अब ये क्या होता है ये भी समझ ले। कुछ नहीं प्यारे बच्चों, इंटीरियर मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये और ये वाला एंगल जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल जो होगा, इन दोनों का जो सम होगा, सम ऐड, वो क्या होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है। ये हमेशा आप याद रखना। तो यही सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टी थी जो मुझे आपको यहां पे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में अच्छे तरीके से बताना था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। हर एक चीज कवर करेंगे प्यारे बच्चों। ये क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, हर एक चीज लिखूंगा, अच्छे से समझाऊंगा और फिर क्या करेंगे, अच्छे से आगे बढ़ेंगे। इसीलिए बता रहा हूं, नहीं तो जानते जल्दी सब कुछ बता दूं, आपको समझ में ना आए तो कोई दिक्कत, बहुत दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पहले समझ लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का मतलब, पहले समझ लेते हैं क्या होता है। इन सबको रब करें, थोड़ा बहुत समझेंगे और फिर वीडियो को यहां पे क्या करेंगे, इसको रब कर रहा हूं। चलो
इसको क्या कर देता हूं, ये जो चीज थी मुझे आपको बतानी थी, और इससे बहुत सारी चीजें क्या हो जाएगी आपकी क्लियर हो जाएगी, और जब आप सॉल्व करोगे ना तो बड़े धड़ल्ले से आप निकाल दोगे आंसर। अब देखो क्वाड्रिलेटरल को समझ लो थोड़ा, ये क्वाड्रिलेटरल है क्या, क्वाड्रिलेटरल है क्या, इसका मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पे समझो, क्वाड मतलब होता है 4, पहले तो समझते हैं, क्वाड मतलब होता है 4, FOUR लिख लो या सीधा 4 लिख लो। लेटरल का मतलब होता है साइड, क्या होता है, साइड्स। अब क्या है, 4 साइड, देख रहे हो 4 साइड, जो 4 साइड से मिलके जो शेप बनेगा। अब 4 साइड की बात करें तो मैंने यू बनाया एक, यू बनाया एक, यू बनाया या यू बनाया, तो कोई कह देगा क्या, कोई इस तरीके से बनाएगा, कोई ऐसे बनाएगा, कोई ऐसे बनाएगा, कोई ऐसे बनाएगा, कोई ऐसे बनाएगा। ठीक है, कोई सब इक्वल बना देगा, इक्वल साइड, ये भी 1 सेंटीमीटर की, ये भी 1 सेंटीमीटर की, ये भी 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से आप जिस भी तरीके से बना लो, 4 साइड का शेप जो होगा उसको क्या कहोगे, क्वाड्रिलेटरल कहोगे। क्या कहोगे, क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड का, 4 साइड का कोई शेप अगर आप बनाते हो, क्या कहोगे, शेप कोई बना लेते हो, ठीक है, प्लेन पे ही, तो उसे क्या कहोगे, क्वाड्रिलेटरल कहोगे। ठीक, इतना समझ में आएगा। अब किस किस तरीके के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो सब देखेंगे। ठीक है, क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मतलब अलग अलग ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहे हैं ना भाई साहब, इनकी विशेषता क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मतलब सब में अलग क्या है, ये सब अच्छे से देखेंगे। तो हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं, क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं। देखो अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हमें करनी है, हमें मतलब समझना है किस तरीके के 4 तरीके वाले, 4 तरीकों मतलब 4 साइड से मिलके बनने वाले जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है, 4 तरीके से बनने वाले, 4 साइड से, साइड से, उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं थोड़ा सा, ये किस किस तरीके से, इस क्वाड्रिलेटरल के बाद आ जाता है एक, क्या आ जाता है नाम, पैरेललोग्राम का। ठीक है, स्पेलिंग गलत है शायद, ठीक है, पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम या फिर क्वाड्रिलेटरल कहें, ठीक है, उस सब में पैरेललोग्राम ही इन सबको कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हो। तो इन सब में क्या आएगा, क्या आएगा पर बच्चों, रोम्बस, कभी सुना है नाम, नहीं सुना है, देखेंगे। रेक्टेंगल तो सुना ही होगा, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल को भी देखेंगे। फिर इसी तरीके से हमारा रेक्टेंगल के बाद क्या आता है, स्क्वायर देख लेते हैं, बाद वाला कोई भी वो नहीं है। ठीक है, स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर, कभी आपने ट्रेपीजियम सुना है, ट्रेपीजियम, तो यहां पे याद रखने वाली बात, यहां पे ट्रेपीजियम में ये है, और यहां पे आएगा ये काइट आएगा, क्या आएगा, काइट भी आएगा। ऐसे आपको नाम सुनने को मिलेंगे अलग अलग। तो यहां पे याद रखने वाली बात यह है कि ट्रेपीजियम क्या है प्यारे बच्चों, क्वाड्रिलेटरल है। ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल है, बट ट्रेपीजियम पैरा लिखा है क्या, पैरेललोग्राम क्या है, नहीं है। ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल है, बट पैरेललोग्राम नहीं है, ये याद रखने वाली। इसी तरीके से काइट भी क्या है प्यारे बच्चों, क्वाड्रिलेटरल है, बट पैरेललोग्राम नहीं है, क्या है, नहीं है। तो ये सब क्या है प्यारे बच्चों, क्वाड्रिलेटरल भी है ये सब, और पैरेललोग्राम भी है। तो देखेंगे क्या कहने का मतलब है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, ये सब अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपने इतना ज्यादा बर्डन ले लिया, इतना ज्यादा दिमाग में रखा है, जितना मैंने बताया है उसको थोड़ा सा रिवाइज करो, और फिर अच्छे से अब हर एक चीज क्या पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना किससे। पहले तो समझेंगे प्लेन के बारे में, समझेंगे एरोप्लेन, नहीं प्यारे बच्चों, प्लेन के बारे में, और इसके बाद समझेंगे कर्व भाई साहब क्या होता है, CRUVE, कर्व भाई साहब क्या होता है, कर्व क्या होता है 10th क्लास के बच्चों को भी नहीं पता। तो मेरे 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 प्यारे बच्चों, हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं अपनी बहुत अच्छे तरीके से
पढ़ा हम लोगों ने, अपने नहीं हम लोगों ने बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ा इन सब चीजों को जो जो मैंने बताया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है और अपना ख्याल रखना है। तो आपको क्या करना है, घूमना फिरना नहीं है, इसको पहले अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना क्या करो, ख्याल रखो। ठीक।